चिराग पासवान फिर से परेशानी करेंगे क्या? अब वो अरुण भारती का जो आ रहा है बयान, हम सारी सीटों पर लड़ने का मादा रखते हैं, तो चिराग कुछ पक रहा है क्या? पक रहा है कि नहीं पक रहा, लेकिन वो उनके साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, अभी चिराग की सभाओं में नारे लग रहे हैं अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। अभी उस पर भी आते हैं, पर ये वोटर अधिकार यात्रा, जो ये वोट चोरी का मुद्दा है, इससे वोटों की मात्रा बढ़ेगी या ये सिर्फ उत्साह भरने मात्र का काम करेगा महागठबंधन में? देखिए इसमें हर चीज एक काम नहीं करती, दो काम करती। जैसे कि जब वोटर अधिकार यात्रा है तो पूरा महागठबंधन की जितनी भी जनता है या उसके जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं उनको गोलबंद किया, उनमें जोश भरा, वो कमर वो कटवे धो के खड़े हो गए। अभी मोदी जी ने जब आंसू बहाए थे तो अपने लोगों को कटिबद्ध करने के लिए, खड़ा करने के लिए उन्होंने किया, तो ये खड़े हो गए। लेकिन इसके साथ में इससे एक माहौल बनता है। ये बात सही है कि जो एसआईआर है वो चुनावी मुद्दा ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे बेरोजगारी पर वोट चोरी की आशंका क्या अब खारिज होती दिख रही है? जो कदम उठाए हैं या जो निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सारा मामला अब दुरुस्त हो जाएगा? आप देखिए तकरीबन 8 करोड़ वोटों के अंदर से, पिछली लिस्ट में 8 करोड़ के आसपास वोट थे, जिनमें से 65,64,000 वोट कट गए। इतने लोग कम नहीं होते हैं पूरे बिहार में। इसमें से मान लीजिए अगर 10-12 लाख लोग, पर अब तो आधार को भी पहचान मान लिया है, अब क्या कोर्स करेक्शन हो जाएगी? नहीं, अभी बहुत कम समय रह गया है ना, अभी कोर्स करेक्शन नहीं हो सकता। 5 लाख लोग भी अगर इस बात पे तुल गए, 5 लाख में 2.5 लाख लोग ही पूरे बिहार में इस बात पे तुल गए कि हमारे वोट गलत कट गए हैं, और उन्होंने सब जगह कहना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया, अड़ गए, हर मोर्चे पे खड़े होने लगे। इससे तो बहुत बड़ा वितंडा बनेगा। 1 लाख लोग बहुत होते हैं भाई, किसी भी जब तो किसी बड़ा मुद्दा ये बनेगा, इसकी गूंज आगे चलेगी या ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा कि इसने माहौल बना दिया अब एसआईआर ने, आने वाला वक्त बताएगा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहता है या कानून व्यवस्था? एसआईआर और वोट चोरी तो दो अलग अलग मुद्दे हैं। एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसको लेकर के वोट चोरी का आरोप लगाया गया। एसआईआर तो खत्म हो गया है, अभी 30 सितंबर को उनकी ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर जैसा भाई जी कह रहे हैं कि 1 लाख या 2 लाख लोग अगर निकल के आते हैं और कहते हैं हमारे वोट गलत कटे, तो वो एक मुद्दा बनेगा। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा, जो मेरी जानकारी है, बिहार के गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गया है। उसमें पक्ष विपक्ष, ऐसा नहीं सारे लोग ही मान रहे हैं वोट चोरी हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है जो मान रही हो रही है, एक संख्या ये भी नहीं हो रही है। उनके बीच में ये टॉक ऑफ द टाउन जिसको कहते हैं ना, सार्वजनिक विमर्श का विषय बन गया है। और जब कोई मुद्दा सार्वजनिक विमर्श का विषय बनता है तो वो चुनाव को प्रभावित करता है। उससे वोटों का नफा नुकसान भी जुड़ जाता है क्या विजय? वोटों का नफा नुकसान, जैसे सर कह रहे हैं, अभय जी कह रहे हैं, वो है कि मुझे लगा इसका सारा सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस का फायदा इस दृष्टि से कि कांग्रेस जो खड़ी हो सकती थी उसके लिए एक मौका मिल गया, कांग्रेस का कार्यकर्ता और वो सब मिलकर आ गया, और उसमें उसको बैक मिल गया तेजस्वी जी का और लेफ्ट पार्टी का। भीड़ उनकी थी लेकिन फिर भी लगा कि कांग्रेस का मजमा ठीक से लग गया है, तो मजमा कांग्रेस ने लूट लिया। लेकिन इशू जितना वो बना सकते थे वो इशू नहीं बना पाए, और ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार के लोगों को लग रहा होगा, मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि कोई बहुत वोट चोरी का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है देश में। पर बीजेपी के अंदर खाने बहुत से लोग, आपसे शायद उन्होंने अपनी राय साझा भी की होगी कि ये बिना बात पड़ी लकड़ी हमने उठा ली है, ये कुल्हाड़ी पड़ी थी उस पर जाकर पैर मार दिया, और चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ज्ञान बहुत दिया ज्ञानेश कुमार ने, संतोषजनक जवाब नहीं दिया। देखिए, बिहार का जो आंदोलन और यात्राओं का बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है। 1917 में जब गांधी जी ने नील की खेती के खिलाफ किया तो उसका रिजल्ट 1920 में आया। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया तो उसका रिजल्ट 1977 में आया। इसी तरह से 1990 में जो राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली तो उसका रिजल्ट 1999 में आया। अब हम बात करते हैं, जब 2 लड़कों की जोड़ी निकल रही है, दोनों का एजेंडा अलग है। तेजस्वी 2025 को फोकस करके चल रहे हैं और राहुल जी 2029 को फोकस करके चल रहे हैं। तो जो अभी तक का इतिहास रहा उस हिसाब से यदि हम देखें तो वोट अधिकार यात्रा का रिजल्ट यदि आएगा तो 2029 तक यदि आप इसको लागू रखेंगे या खड़ा करके रखेंगे तो आएगा। 2025 के चुनाव में उसका कोई रिजल्ट मिलेगा तो मुझे नहीं लगता। तात्कालिक कोई ऐसी वोटों की मात्रा नहीं बढ़ेगी। आपका आकलन क्या है कन्हैया बिल्लारी? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये जो यात्रा
यात्रा से कांग्रेस को यकीनन फायदा हुआ है और कांग्रेस जो है अब मेरे जानकारी में वो फिर कह रही है कि मुझे 70 सीट ही चाहिए। हाँ, हम खबरें 70 आ रही सीट हैं पर 66 की, वो अभी पर्चियां बांटी जा रही हैं कि 66 पे हाँ। मान गई, 70 मान रही थी। मेरी जो हाँ, जानकारी है लेकिन 50-52 के करीब पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। मैं गलत हो सकता हूं, पर मुझे ये जानकारी दी गई है। सही जानकारी आपके पास है। दरअसल ये 19 सीट जीते थे और 35-36 पर ये सेकंड किए थे, तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए 53-54 सीटें होती हैं। तो उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि आप इतना लेकर इतना ही लीजिए, इतना पर चुनाव लड़िए, चूंकि मुकेश सहनी को भी इसमें एडजस्ट करना है। मुकेश सहनी को भी 20-22 सीटें की बात हो रही है, तो इसीलिए। लेकिन यात्रा से थोड़ा मतलब कांग्रेस का यही हुआ है कि कांग्रेस यहाँ, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दिव्यांग पार्टी हो गई थी और चलने लगी है, माने चलना कांग्रेस शुरू कर चलने दिया। लगी है वोटर अधिकार यात्रा के चलते। पर इससे जो एजेंडा या मुद्दे थाली पर सजे पड़े थे प्रोफेसर संजय कुमार, वो लिमिट होते दिखे क्या? मतलब कांग्रेस को फायदा, आरजेडी को नुकसान हो रहा है क्या वोटर अधिकार यात्रा से? आरजेडी जो फ्रंट फुट पर खेलती दिख रही थी, वो एसआईआर के चक्कर में खूंटे के थोड़ा बनती दिखाई दी। अब बिल्कुल वो तो मंच पर भी दिखा। मंच पर भी जब दिखा कि जब वोट चोरी की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे, उस समय भी उसी मंच से तेजस्वी जी मुद्दे की बात कर रहे थे कि देखिए हमने ये मुद्दा उठाया था और नीतीश कुमार जी इसकी नकल कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो फिर इन मुद्दों को असली आकार दूंगा। तो तेजस्वी जी बार बार घुमा करके मुद्दे पर ले जा रहे थे और ले जाने के पीछे उनका मकसद वही था जिस तरफ आपने इशारा किया कि 2020 का नैरेटिव था नौकरी, और नौकरी लोगों को, नौजवानों को कनेक्ट किया। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी आई। आरजेडी इस बार भी नौजवानों के सपनों को लेकर के फोकस थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी ने वोट चोरी और ये यात्रा की शुरुआत की, वो डाइल्यूट होते हुए दिखा और वहां पर कांग्रेस तो के झंडे, ये क्या जो यहाँ पर कन्हैया बेलारी, आशुतोष कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा वोटर अधिकार यात्रा से, कांग्रेस को फायदा भी हो जाए, पर ये अपने आप में राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम भी है क्या? वो थोड़े बुल हेडेड हैं कि एक मुद्दा दिमाग में घुस गया तो उसको छोड़ने का नाम नहीं वो लेते हैं। वो राफेल का मुद्दा हो, कुछ ऐसा ही एसआईआर का मुद्दा भी है, उसमें कांग्रेस को चाहे तात्कालिक थोड़ा फायदा होते दिखे, पर आरजेडी के बाकी मुद्दों की धार को थोड़ा कुंद कर दिया। देखिए संदीप, मेरी बात का कोई फेलो पैनलिस्ट बुरा ना माने। राहुल गांधी सबसे आसान है जिसको कोई भी जाके 3 मुक्के मार देता है और हर चीज के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दीजिए, उसके बाद आपकी राजनीतिक समझ और विश्लेषण बहुत अच्छा हो जाता। हकीकत क्या है? हकीकत यह कि हिंदुस्तान को लंबे समय के बाद कम से कम एक ऐसा सशक्त विपक्ष का नेता मिला है जो लगातार नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है और हर मुद्दे पर उनको डिफेंसिव कर रहा। इसको मैं एक्नॉलेज करें ना एक्नॉलेज करें, बात बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही सशक्त नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी की इस एसआर यात्रा की वजह से जो असली मुद्दे थे वो पीछे रह गए और तेजस्वी यादव पीछे निकलते हुए दिखाई। ये बीजेपी के हर टीवी चैनल पे हर टीवी प्रवक्ता इसी बात को दोहराता है कि देखिए हाय तेजस्वी यादव पीछे रह गए, हाय तेजस्वी यादव पीछे रह गए। तो मैंने एक सज्जन से कहा, मैंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव से आपकी इतनी ही सहानुभूति है तो जरूर कुछ अंदर खेल पक रहा है, तब वो थोड़े से सजग हो गए। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि इस यात्रा से एक चीज का फायदा हुआ, वो ये है कि जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना चाहिए अपोजिशन की तरफ से, वो सशक्त हुआ है। जो अभी तक मतलब शुरुआती एडवांटेज क्या महागठबंधन ले रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसमें अब एक गाली, ये कुल्हाड़ी की बात थी, तो ये पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।